चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ की द्विपक्षीय बैठक। भारत चीन द्विपक्षीय बैठक में बोले पीएम मोदी, सीमा पर शांति के लिए सहमति, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान और कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से बहाल। चीन से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बोले हमारे सहयोगी से 2.8 अरब लोगों का जो हित है वो साध रहा है, हमारे सहयोग से पूरी मानवता का कल्याण हो रहा है। भारत चीन द्विपक्षीय बैठक में जिनपिंग का बयान, कहा भारत चीन दो बड़ी अर्थव्यवस्था, दोनों देश आपसी संबंध बढ़ाएंगे, पीएम मोदी का स्वागत। एससीओ से ट्रंप को बड़ा संदेश, भारत का चीन और रूस की तरफ झुकाव, राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति पर चोट। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट का आगाज, एससीओ के 10 स्थायी सदस्य हो रहे शामिल, 20 से ज्यादा आमंत्रित देश भी शामिल। अजरबैजान, आर्मेनिया और मालदीव्स के राष्ट्र प्रमुखों से मिले शी जिनपिंग, आपसी संबंधों पर हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी कल राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात, पुतिन के साथ होगी पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। मुलाकात पर निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भी होगी नजर। एससीओ समिट पर पुतिन का बयान, कहा नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, वर्ल्ड ऑर्डर में हर देश का सम्मान होगा। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से फोन पर की बात, रूस यूक्रेन जंग पर हुई बातचीत, जंग के स्थायी समाधान पर चर्चा। एससीओ मीटिंग के बीच चीन और अमेरिका में तनाव, ड्रिल के लिए अमेरिकी मिसाइल तैनाती पर तनाव। ट्रंप को मुश्किल में डालने वाली खबर, वैश्विक गवर्नेंस में बदलाव के संकेत, ग्लोबल सर्वे से हुआ खुलासा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका को खरी खरी, बोले दुनिया का कोई प्रतिबंध भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत। योगी ने कहा आपके पास ताकत है तो दुनिया झुकती है। आज से 2 दिन के जम्मू दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, राहत बचाव कार्यों का भी लेंगे जायजा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर बयान, वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने की दी नसीहत, कहा रैली में ममता को होना चाहिए। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी है मनोज जारंगे का आमरण अनशन, सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत हुई फेल, ओबीसी कोटे में मराठा आरक्षण की मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 किलो का एडी बरामद, तलाशी अभियान के दौरान जवानों को मिली सफलता, सुरक्षा बलों ने मौके पर डिफ्यूज किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट को दी चुनौती, सिख समुदाय को लेकर दिया था बयान, 1 सितंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली में ओणम के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। मुंबई में लालबाग राजा के दर्शन करने पहुंचे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, भगवान गणेश के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में साइक्लोथॉन का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया। दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसमें हिस्सा लिया। बिहार के बेतिया में पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम की सभा में भगदड़, रसगुल्ले लूटने की होड़ में मची भगदड़। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, इलाके से बरामद किया नक्सलियों का सामान। यूपी के कौशाम्बी में बेकाबू होकर घर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। राजस्थान के शाहपुरा में मार्बल से भरा ट्रेलर खाई में पलटा, हादसे के बाद लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में पेट्रोल टैंकर में भीषण आग, बेकाबू होकर पलट गया टैंकर, एक व्यक्ति की घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश के नीमच में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कड़ा अभियान, बाइक्स के 150 मॉडिफाइड साइलेंसर बुलडोजर से नष्ट किए गए, लोगों की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। जालौन में मारपीट और आगजनी के आरोपी माजिद के घर पर चला बुलडोजर, शताब्दी ट्रेवल्स कार्यालय में कपल का वीडियो बनाने को लेकर हिंसा हुई थी। मध्य प्रदेश के दतिया में गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के घर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। यूपी के बदायूं में अचानक चलती कार में लगी आग, बदायूं से दिल्ली जा रहे थे कार सवार, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में पुलिस की इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए, पूछताछ जारी। यूपी के मेरठ में अवैध पिस्टल फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को मारने की ली थी सुपारी, सभी 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। देहरादून में सोंग नदी के बहाव में डूबा बच्चा, एसडीआरएफ ने बचाई बच्चे की जान। एमपी के बैतूल में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, उफनती नदी को पार करते दिखे लोग। शिमला में भारी लैंडस्लाइड से भीषण तबाही, सड़क किनारे खड़ी गाड़ी पर गिरा मलबा।
राजस्थान के जयपुर में बारिश के बाद गांव में पानी भरा, कई फीट तक पानी भरने से लोगों को हो रही दिक्कत। उत्तरकाशी में यमुना जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, जगह जगह पानी भरने से बढ़ी परेशानी। हरियाणा के नरवाना में रणदीप सुरजेवाला की कोठी के सामने सड़क हो गई जलमग्न। कर्णप्रयाग में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, लैंडस्लाइड से लोगों के घरों को नुकसान। जयपुर की कच्ची बस्ती में बारिश के बाद परेशानी, लोग अपने घर खाली करते नजर आए। राजस्थान के पाली में नदी के बहाव में बहे बाइक सवार दंपति, पुलिस ने दोनों की बचाई जान। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, मलबा गिरने से रास्ता हुआ बंद। चमोली में पानी के तेज बहाव में बहा हाईवे पर बना पुल, कई गांवों को नुकसान। चमोली में मलबा गिरने से रास्ते बंद, जेसीबी मलबा हटाने के काम में जुटी। जालौर में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, पुल के ऊपर से बह रहा पानी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर यमुना। बिहार के बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, कई जगहों पर भरा पानी। बिहार के वैशाली में बाढ़ ने तबाही मचाई, गंगा किनारे बने घरों पर खतरा। धौलपुर में पार्वती बांध के गेट खोले गए, बांध खुलने से नदियों का जलस्तर बढ़ा। मंडी में बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरी एम्बुलेंस, ब्यास नदी में डूबने से बाल बाल बची एम्बुलेंस। साबरकांठा में भारी बारिश से हाल बेहाल, चारों ओर पानी का कब्जा। गुजरात के पंचमहल में जल जमाव, दुकानों के अंदर भर गया पानी, सड़कों और गलियों में भी पानी। भारी बारिश का गुजरात में ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के बालोद में झील हुई ओवरफ्लो, जलस्तर बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी। इंदौर में लगातार बारिश बनी मुसीबत, अलग अलग जगहों में सड़क और घरों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश ने बरपाया कहर, सड़कों पर आ गया नदी का पानी, दुकानों को काफी नुकसान। जयपुर में तेज बारिश से जलभराव, सड़क पर भरा पानी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बारिश की वजह से झरने और तालाब ओवरफ्लो, मौसम हुआ सुहाना। रामबन में अचानक आई बाढ़, कई इलाके के घरों को पहुंचा नुकसान। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर, गुरदासपुर में हाल बेहाल, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। फाजिल्का में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। राजस्थान के सिरोही में बारिश के बाद अचानक पानी का तेज बहाव आया, कुछ लोग उसमें फंस गए। मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए चंबा में रेस्क्यू जारी, 10,000 के करीब श्रद्धालु फंसे हैं। जी न्यूज़।